नमस्कार। आज हम बात करते हैं जेनर डायोड द्वारा वोल्टा स्थायीकरण या वोल्टेज स्टेबलाइजेशन बाय जेनर डायोड। जैसे कि हमने चित्र में दर्शाया है, वोल्टा नियंत्रक परिपथ में दिष्टकारी के मसरण के पश्चात प्राप्त अनियमित दिष्ट वोल्टा को प्रतिरोध RS के द्वारा जेनर डायोड पर लगाया जाता है। इस परिपथ को जेनर डायोड क्षण नियंत्रक परिपथ भी कहते हैं। अनियमित शक्ति प्रदायक से प्राप्त दिष्ट वोल्टा VI को इस वोल्टा नियंत्रक परिपथ के निवेश पर लगाया जाता है। प्रतिरोध RS जेनर धारा को अधिकतम अनुमत धारा IZ मैक्स से अधिक तथा न्यूनतम अनुमत धारा IZ मिन से कम होने से रोकने का कार्य करता है। इसलिए RS को श्रेणी धारा नियंत्रक प्रतिरोध भी कहते हैं। जब तक निविष्ट वोल्टा VI का मान जेनर वोल्टा VZ से अधिक रखा जाता है, तब तक जेनर डायोड लोड पर निर्गत वोल्टा के मान को VZ पर स्थिर रखते हैं। RS से बहने वाली धारा का मान दिया जाता है IS = VI - VZ/RS। यहाँ VI निविष्ट वोल्टा तथा VZ जेनर वोल्टा है। जेनर डायोड के सिरों पर वोल्टा ही लोड पर प्राप्त निर्गत वोल्टा है। अतः समीकरण के अनुसार VO = VZ = VI - IS × RS। अनियमित शक्ति प्रदायक से प्राप्त धारा जेनर डायोड तथा लोड प्रतिरोध की संधि पर दो भागों में बंट जाती है। अतः किरचॉफ के धारा के नियम KCL के अनुसार IS = IL + IZ। जेनर डायोड का वोल्टा नियंत्रक के रूप में विश्लेषण निम्नलिखित तीन परिस्थितियों के लिए किया जाता है। पहला है निश्चित V1 तथा RL, दूसरा निश्चित V1 तथा प्रत्यावर्ती RL, तीसरा निश्चित RL तथा प्रत्यावर्ती VI। पहला हम डिस्कस करते हैं निश्चित VI तथा RL। जैसे कि हमने चित्र में दर्शाया, सरलतम जेनर वोल्टा नियंत्रक का परिपथ प्रदर्शित है। यहाँ निविष्ट दिष्ट वोल्टा तथा लोड प्रतिरोध दोनों का मान निश्चित है। इसका विश्लेषण दो भागों में किया गया है। परिपथ से जेनर डायोड को हटाकर वहां पर उत्पन्न खुले परिपथ की वोल्टा ज्ञात पर जेनर डायोड की अवस्था का पता लगाना। इस कार्यवाही के लिए हम चित्र पर करने वाली हम इसको थोड़ा सा छोटा बना देते हैं। वोल्टा विभाजक नियम के अनुसार V = RL VI RS + RL। यदि VI > V, तब जेनर डायोड ON अवस्था में होगी, अर्थात चालन अवस्था में होगा, और हम जेनर डायोड को एक नियत वोल्टा की बैटरी जिसका विद्युत वाहक बल VZ हो से प्रतिस्थापित कर देते हैं। यदि VI > V, तब डायोड ऑफ अवस्था में होगा, अर्थात डायोड से धारा नहीं बहेगी, और हम जेनर डायोड के स्थान पर खुला परिपथ प्रयुक्त कर सकते हैं। B, परिपथ को उपयुक्त तुल्य परिपथ में परिवर्तित करना तथा वांछित अज्ञात राशियों का मान ज्ञात करना तथा डायोड ON अवस्था में है तो हम चित्र में दर्शाए गए परिपथ के स्थान पर दूसरे चित्र में दर्शाए परिपथ का उपयोग कर सकते हैं। चूँकि लोड प्रतिरोध जेनर डायोड के समांतर क्रम में है, अतः VO = VZ। समीकरण से जेनर धारा IZ = IS - IL। IL का मान होता है VL/RL तथा IS = VS/RS = V1 - VO/RS। जेनर डायोड से शक्ति व्यय PZ = VZ IZ। उपयुक्त विश्लेषण में पहले भाग का उपयोग सिर्फ जेनर डायोड की अवस्था ऑन या ऑफ का पता लगाने के लिए किया गया है। यदि डायोड ऑन अवस्था में है तो डायोड पर वोल्टा VI नहीं होगी, क्योंकि जब परिपथ को चालू किया जाता है तब जेनर डायोड पर वोल्टा VZ होते ही जेनर डायोड भी चालन अवस्था में आ सकता है। इसके बाद इसका मान यहीं पर स्थिर हो जाता है और यह VI के उच्च मानों तक कभी नहीं पहुंचता। निश्चित VI तथा प्रत्यावर्ती RL। चित्र में वोल्टा नियंत्रक परिपथ प्रदर्शित है। यहाँ निविष्ट वोल्टा VI नियत है तथा लोड प्रतिरोध RL का मान एक निश्चित सीमा में बदलता है। यदि लोड IL बढ़ता है लोड प्रतिरोध घटने के कारण, तो जेनर धारा IZ का मान उसी प्रतिशत में कम हो जाता है, जिससे KCL के अनुसार IS धारा का मान नियत रह सके। इस कारण RS पर वोल्टा पतन का मान नियत रहता है, अतः निर्गत वोल्टा VO का मान भी नियत रहता है। यदि लोड धारा घटती है लोड प्रतिरोध बढ़ने के कारण,
तब जेनर डायोड के अतिरिक्त धारा का प्रवाह होता है जिससे धारा नियत हो सके। इस तरह परिपथ की निर्गत वोल्टता नियत बनी रहती है। प्रतिसंतुलित या ऑफसेट वोल्टता के कारण लोड प्रतिरोध, इसलिए लोड धारा के मान की एक खास सीमा होती है जो जेनर डायोड की हमेशा ऑन अवस्था में रख सके। लोड प्रतिरोध RL का मान बहुत कम होने पर लोड वोल्टता का मान VZ से कम हो जाता है और जेनर डायोड ऑफ अवस्था में आ जाता है। चित्र में जेनर डायोड को ऑन अवस्था में लाने के लिए न्यूनतम लोड प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए हम लोड RL का वह मान ज्ञात करेंगे जिस पर लोड वोल्टता VO/VZ अर्थात VO/VZ RL/RS+RL। RS+RL × VZ RL/VI। RL/VI - VZ RS/VZ। RL min RS/VZ/V1 - VZ। जेनर डायोड ऑन अवस्था में होगा यदि किसी भी लोड प्रतिरोध का मान RL से अधिक हो और तब जेनर डायोड को एक VZ विभवाबल के दिश धारा स्रोत के प्रतिस्थापित किया जा सकता है। जब RL न्यूनतम होगा तब लोड से बहने वाली धारा IL का मान अधिकतम होगा और दिया जाएगा। IL max VO/RL = VZ/RL min। जैसे ही डायोड ऑन अवस्था में आता है RS पर वोल्टता का मान VS नियत हो जाता है और दिया जाता है VS = VI - VZ तथा IS भी नियत हो जाता है और दिया जाता है IS = VS/RS। क्योंकि IS नियत है इसलिए जब लोड धारा IL अधिकतम होगी तब जेनर धारा IZ = IS - IL न्यूनतम होगी और जब लोड धारा न्यूनतम होगी तो जेनर धारा अधिकतम होगी। क्योंकि IZ का मान IZM से अधिक नहीं होना चाहिए अतः IZ प्रतिरोध RL इसलिए धारा IL के मानों पर अपना प्रभाव डालेगा। IZ की जगह IZM लेने पर न्यूनतम लोड धारा का मान IL min = IS - IZM और अधिकतम लोड प्रतिरोध का मान RL max = VZ/IL min। दूसरा हम बात करते हैं निश्चित RL तथा परिवर्ती VI। चित्र में एक वोल्टता नियंत्रक परिपथ प्रदर्शित है जहां लोड प्रतिरोध RL नियत है तथा निविष्ट वोल्टता VI का मान एक निश्चित सीमा में बदलता है। जब निविष्ट वोल्टता VI बढ़ती है तब निविष्ट धारा IS भी बढ़ती है। इसलिए जेनर डायोड से बहने वाली धारा IZ उसी अनुपात में बढ़ती है परंतु लोड RL से बहने वाली धारा नियत रहती है। निविष्ट धारा बढ़ने के से RS पर वोल्टता पतन बढ़ता है और निर्गत वोल्टता VO नियत बनी रहती है। इसके विपरीत यदि निविष्ट वोल्टता VI घटती है तो निविष्ट धारा IS भी घटती है और RS पर वोल्टता पतन घटता है अतः धारा IZ का मान कम होता है क्योंकि लोड RL से बढ़ने वाली धारा IL का मान नियत रह सके। चूँकि RS पर वोल्टता पतन में निविष्ट वोल्टता के परिवर्तन के अनुरूप परिवर्तन हो जाता है इसलिए लोड RL पर वोल्टता VO का मान निविष्ट वोल्टता की तुलना में बहुत कम परिवर्तन होता है। जैसे कि हमने चित्र में दर्शाया RL के नियत मान के लिए VI का मान कम से कम इतना होना चाहिए कि जेनर डायोड को ऑन किया जा सके। इसका न्यूनतम वोल्टता VI = VI min का मान निम्न प्रकार से प्राप्त हो सकता है VO = VZ = RL/VI/RS+RL। VI min = RS+RI ब्रैकेट क्लोज VZ/RL। चूँकि जेनर धारा के अधिकतम मान IZM की सीमा होती है अतः VI के अधिकतम मान की भी सीमा होती है। चूँकि IZM = IS - IL